नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम समाप्त लगभग कर ही चुके हैं। आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। कल भी हमने किया था, आज हम दूसरा गद्यांश लेकर आए हैं, अपठित गद्यांश। आपने क्या करना है, इस गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना है और 3 बार पढ़ने के बाद आप इनके उत्तर लिखना शुरू करेंगे। कल वाला जो गद्यांश दिया गया था वो कौन सा था? उसमें क्या दिया गया था? उसमें उत्तर साथ में दिए गए थे, लेकिन आज उत्तर साथ में नहीं है। आपने क्या करना है, अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सताम विभूतयः तु परोपकाराय एव भूमौ जन्मं लभन्ते। सताम विभूतयः, जो सज्जन विभूतियाँ हैं, जो सज्जन लोग हैं, वे तो परोपकार के लिए ही भूमि पर जन्म लेते हैं। परोपकारिणः तु रात्रिं दिवं परेषां उपकारं कृत्वा आत्मानं धन्यं कुर्वन्ति। जो परोपकारी लोग होते हैं वे तो दिन रात दूसरों का भला करके अपने आप को धन्य करते हैं। ते निर्धनेभ्यः धनम, वे निर्धन लोगों को धन, बुभुक्षिताय अन्नम, भूखे लोगों को अन्न, पिपासिताय जलम, प्यासे लोगों को पानी, रुग्णेभ्यः औषधिम, और रोगी लोगों को दवाई, दत्वा एव, देकर ही, आत्मानं हृदयेषु, हमारे हृदयों में, सुखाम शांतिम च लभन्ते, सुख शांति प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में अनेके परोपकारिणः महापुरुषाः अभवन्। भारतवर्ष में अनेक परोपकारी महापुरुष हुए हैं। तेषु, उनमें, महर्षि दधीचि देवेभ्यः अस्थिनि दत्तवान्। उनमें जो परोपकारी लोग थे उनमें महर्षि दधीचि ने देवताओं के लिए अस्थियां दान कर दी थी। महाराज शिवी ने कपोतस्य प्राण रक्षायै, कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए प्रसन्नतया, खुश होकर, स्वमांसम अयच्छन्, अपना मांस दे दिया था। स्वामी दयानंद ने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद प्रभृति, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने स्वजीवनम, अपना जीवन, परोपकाराय अत्यजन, परोपकार के लिए छोड़ दिया। हमने पैराग्राफ पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो सज्जन लोगों का जीवन होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। जो परोपकारी लोग होते हैं वे दिन रात परोपकार करके, दूसरों का भला करके अपने आप को धन्य करते हैं। वे गरीब लोगों को धन देते हैं, भूखों को अन्न, प्यासे लोगों को पानी, बीमार लोगों को दवा देकर अपने आप को अपने हृदय में क्या करते हैं, सुख शांति प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में अनेक परोपकारी महापुरुष हुए हैं। उनमें महर्षि दधीचि ने देवताओं को अस्थियां दान कर दी थी। महाराज शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए प्रसन्नतया, खुश होकर, स्वमांसम अयच्छन्, अपना मांस भी दे दिया था। स्वामी दयानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि महापुरुषों ने अपना जीवन परोपकार के लिए त्याग दिया या छोड़ दिया। हमें पैराग्राफ समझ आ गया? तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्नों के उत्तर छांटेंगे आप इसमें से। रात्रि दिवम के उपकारम कुर्वन्ति। दिन रात कौन उपकार करते हैं? कौन करते हैं? जो परोपकारी होते हैं। क्या आएगा इसका उत्तर? परोपकारिणः। क्या आएगा? परोपकारिणः। कह देवेभ्यः अस्थिनि दत्तवान्। किसने देवताओं को अस्थियां दान कर दी थी? किसने की थी? महर्षि दधीचि ने। तो क्या आएगा उत्तर इसका? महर्षि दधीचि। अगला प्रश्न है, महाराज शिवी कपोतस्य प्राण रक्षायै किम अकरोत्। महाराज शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया था? क्या किया था?
अपना मांस दे दिया था, यही किया था। तो चलिए पैराग्राफ में हम देखते हैं। महाराज शिवी कपोतस्य प्राण रक्षायै प्रसन्नतया स्वमांसम अयच्छत्। अब अगला प्रश्न है, के महापुरुषः किन किन महापुरुषों ने स्वजीवनम अपना जीवन परोपकाराय अत्यजन, परोपकार के लिए छोड़ दिया। किस किस ने छोड़ दिया था अपना जीवन परोपकार के लिए? नाम दिए गए थे, स्वामी दयानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आ गए, हमने कैसे छांटे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। निर्देश अनुसारम उत्तरत, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ते निर्धनेभ्य अत्र ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ते का अर्थ ये क्या देखा है, ते निर्धनेभ्य, वे गरीब लोगों के लिए। वे जो शब्द आया है, ते जो सर्वनाम शब्द आया है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए? परोपकारीण है, परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो परोपकारी व्यक्ति हैं उनके लिए इनके लिए सर्वनाम शब्द कौन सा आया? ते। परोपकाराय इति पदे का विभक्ति, परोपकाराय ये पद दिया गया है, इसमें कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है इसमें? ऑप्शन आपको दिया गया, सप्तमी है या चतुर्थी है? तो कौन सी आएगी? चतुर्थी। कौन सी है? चतुर्थी। अब अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षक लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखें। अब शीर्षक हमें इस पैराग्राफ में पता चल गया कि किस विषय पर लिखा गया है। ये परोपकार पर लिखा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? परोपकार है। क्या हो सकता है? परोपकार है या परोपकारस्य महिमा। क्या हो सकता है? परोपकार है और या फिर हो सकता है परोपकारस्य महिमा, परोपकार की महिमा। समझ आ गया आपको? क्या किया हमने? पहले पैराग्राफ को पढ़ा, फिर क्या किया? हमने प्रश्नों के उत्तर छांटे। कैसे छांटे? पहले प्रश्न को समझा, प्रश्न समझकर हमने उत्तर दिए। उत्तर जिस विभक्ति में प्रश्न दिए गए थे हमने उत्तर भी उसी विभक्ति में दिए हैं। तो आप क्या करेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक में जो आपने अब तक पाठ नहीं पढ़े हैं उनमें से कोई भी पेज पढ़ें और प्रश्न बनाकर अपने आप से प्रश्नों के उत्तर छांटने का अभ्यास जरूर करेंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इसमें? पैराग्राफ को हम कितनी बार पढ़ेंगे? कम से कम 3 बार। 3 बार पढ़ने के बाद हमें विषय समझ आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 बार इसको पढ़ेंगे। फिर हमने क्या करना है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। कई बार हम क्या करते हैं, लाइन देखी और यूं का यूं उठाकर लिख देते हैं, हमें नहीं पता चलता कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रश्न को समझने की ज़रूरत है कि पूछा क्या गया है और हमने उत्तर इसका क्या देना है। ठीक है, 2 बातें हो गई। पैराग्राफ को पढ़ना है, दूसरा प्रश्नों को ध्यान से समझना है। तीसरा, यदि प्रश्न एक पद में पूछा गया है तो आप कोशिश करें एक पद में लिखें। यदि पूर्ण वाक्य में पूछा गया है तो पूर्ण वाक्य में लिखें। यदि पूर्ण वाक्य में लिखते हैं तो प्रश्न में ये जो वर्तनी है इसका ध्यान रखेंगे, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर वर्तनी अशुद्ध हो गई तो प्रश्न के नंबर कटना निश्चित है, अवश्य कटेंगे। उसके बाद हमारा जो व्याकरण कार्य है, व्याकरण भाग है, तो इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, कारक,
विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद क्या है, सारांश। सारांश तो हमें जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ आ ही जाएगा और हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।